इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ या फिर इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये जुमला हमने कहीं न कहीं बचपन में स्कूलों में ज़रूर सुना होता है, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमारा इस पर ईमान नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर फ़ैसलों में अपने दीन से इतनी ज़्यादा रहनुमाई हासिल नहीं करते। हम लोग का कल्चर जो है वो ज़्यादातर हमारे तमाम फ़ैसलों पर गालिब आता है और हम लोग अपने दीन से उस तरह की रहनुमाई हासिल नहीं करते जितना उसका हक़ है। और इसकी मिसाल जो है हम लोग अपने मामलात से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे कोई शादी वगैरह, हमारे घरों में शादियाँ जिस तरह होती हैं, उसके अलावा भी हमारे जो चंद घरेलू मामलात होते हैं, तो उसमें हमारा कल्चर ज़्यादा गालिब दिखाई देता है बजाय इसके कि हमारा दीन उसमें ज़्यादा गालिब दिखाई दे। तो इसी मकसद के लिए मैंने ये आज की वीडियो बनाई है, ताकि इसके अंदर मैं आपके सामने कुछ बातें रख सकूँ, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो कि इस्लाम जो है वो हमारी लाइफ को कितनी बेहतर तरीके से मैनेज करता है और आखिर क्यों इसे एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल हादी और मैं अपने कंटेंट के थ्रू फितनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और अपने जैसे यंग लड़कों को दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहता हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती हैं और अगर वो उन 3 चीज़ों को ठीक से मैनेज कर ले तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। और उन 3 चीज़ों में से सबसे पहले है हमारी फाइनेंशियल लाइफ, दूसरा है हमारी हेल्थ और तीसरा जो है वो है हमारे रिलेशनशिप्स। और फाइनेंशियल लाइफ से यहाँ मेरा मुराद है कि इंसान किस तरह कमाए और कहाँ खर्च करे और उसका जो है वो पैसे कमाने को लेकर क्या कॉन्सेप्ट उसके ज़हन में हो। और हेल्थ मतलब इंसान की जो जनरल उसकी हेल्थ होती है, सेहत, फिज़िकल और मेंटल दोनों। क्योंकि अगर उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी तो वो इबादत ठीक से कर पाएगा और दूसरे लोगों को जो है वो दीन की तरफ बुला भी सकेगा। और तीसरा ये, अगर उसने अपने रिलेशनशिप्स को ठीक से मैनेज किया तो एक तो ये है कि हुकूक व लिबास भी ठीक से पूरे हो जाएंगे और दूसरा ये कि उसकी ज़िंदगी में भी काफ़ी एक अमन और सुकून सा आ जाएगा। तो इन्हीं 3 चीज़ों को लेके मैं आपके सामने इस्लाम का पर्सपेक्टिव रखूँगा, ताकि हम लोग देख सकें कि आखिर इस्लाम जो है वो इन 3 चीज़ों के बारे में क्या कहता है और अगर हम लोग इस्लाम को फॉलो करें तो हम लोग कितनी बेहतर तरीके से इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इंसान की ज़िंदगी में उसकी तमाम जद्दोजहद जो होती है वो एक अच्छी कमाई के लिए और एक अच्छी जॉब हासिल करने में ही गुजर जाती है। अगर हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को भी देखें तो वो भी ऐसा ही लगता है जैसे वो तालीम याफ्ता लोगों के बजाय बस एम्प्लॉयज़ जनरेट करने के लिए बने। खैर, ये अलग टॉपिक है, इस पे कभी दोबारा बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंसान के जो माइंड में कॉन्सेप्ट होता है पैसे कमाने को लेके, वो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जितना मैं काम करूँगा, जितनी अच्छी डिग्री हासिल करूँगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो मुझे पैसे मिलेंगे, उतना ज़्यादा मैं कमा पाऊँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ख़्याल की नफ़ी की है और अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि रिस्क उसी के हाथ में है, वही है जो रिस्क को देने वाला है। ये किसी के इख्तियार में भी नहीं है कि वो अगर ज़्यादा काम करेगा तो फिर उसे ज़्यादा रिस्क मिलेगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, अब असबाब इख्तियार करना भी लाज़मी होता है। एक रिस्क की मिसाल जो है वो एक पानी की टंकी से लिया जा सकता है और ये मैंने एक साहिल अदीम जो एक लेक्चरर हैं, एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो उनका मैंने ये एक क्लिप देखा था। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि रिस्क जो होता है वो बिल्कुल पानी की टंकी की तरह से होता है कि जिस तरह पानी आपकी टंकी में भरा होता है तो उस पानी को निकालने के लिए आपको कुछ नलके लगाने पड़ते हैं। ज़ाहिर है, जब तक नलके नहीं लगाओगे, जब तक उसमें से पानी आएगा ही नहीं। तो जब उसमें नलके हम निकालेंगे तो पानी अब आएगा। पानी ज़ाहिर-सी बात है उतना ही आएगा जितना उस टंकी में भरा हुआ है। तो रिस्क की मिसाल भी इस तरह ही है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए रिस्क को मुतय्यन कर दिया है। हर किसी का एक स्पेसिफ़िक रिस्क है जो कि उसके पैदा होते ही उसके लिए लिख दिया जाता है और वो ज़ाहिर है जब बड़ा होगा तो उसे उसके लिए असबाब लाज़मी इख्तियार करने पड़ेंगे और वो असबाब बिल्कुल नलकों की तरह हैं कि वो 1 नलका लगाए या फिर 10 नलका लगाए, उसको रिस्क जो है वो उतना ही मिलेगा जितना मतलब पानी टंकी में भरा हुआ है, रिस्क उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका लिखा हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंसान अगर इसको सर पे सवार करे और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत में लग जाए कि वो बहुत ज़्यादा दुनिया में मेहनत कर रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मैं कमा सकूँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़र सके, तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। और फिर बहुत से लोग जो हैं वो इसी चक्कर में अपने दीनी फ़राइज़ को भी नेगलेक्ट कर देते हैं और जो है वो दीन को उतना ज़्यादा ठीक से दीन की नॉलेज भी हासिल नहीं करते। जो उसका हक़ है, जो बेसिक नॉलेज हासिल करने का हक़ है दीन का, हम लोग वो भी हासिल नहीं कर पाते इस वजह से। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ़ में जो है एक बड़ी सख्त वईद सुनाई है, तो उसका मैं मफ़हूम आपके सामने रख देता हूँ। उसमें अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि क्या मैं आपको उन लोगों के बारे में ना बताऊँ जो आमाल के हिसाब से आमाल के बारे में सबसे ज़्यादा ख़सारे में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जो सारी मेहनत है और सारी जद्दोजहद जो है वो सिर्फ़ दुनिया कमाने में लगी हुई है और वो ये सोचते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। अब ये काफ़ी मतलब गौर करने वाली बात है। इसमें अल्लाह ताला ने किसी काफ़िर को टारगेट नहीं किया, इसमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को टारगेट किया है, इसमें हम मुसलमान भी शामिल हैं। कि इसमें अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम यूनिवर्सिटी में जाके तुमने मेहनत की, तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और तुम अब जॉब में मेहनत कर रहे हो और तुम ये समझ रहे हो कि तुम सीधे रास्ते पर चल रहे हो, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि जिस इंसान ने दुनिया को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी, तो फिर आखिरत ज़ाहिर है उससे फिर ले ली जाती है
और अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को इसमें बयान किया है कि ये लोग अमाल के मामले में सबसे बड़े ख़सारे में हैं। और सही मायनों में हम लोग बस उस चीज़ की टेंशन जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं जिसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह तलाक़ में भी कुछ इस तरह का फ़रमाया है। उसका मैं मफ़हूम आपके सामने रख दूँगा, बिल्कुल ट्रांसलेशन मुझे याद नहीं है। उसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ इसी तरह से कहा है कि तुम अल्लाह ताला पे भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हें ऐसी-ऐसी जगहों से रिज़्क देगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने गुमान भी नहीं किया होगा। रिज़्क जो होता है ये बस अल्लाह के हाथ में होता है। हाँ, बस ये एक रिमाइंडर होता है जो कि बार-बार आपको याद करना पड़ता है, कि बार-बार देखना पड़ता है इस बारे में। बार-बार बंदा कुरान पढ़े तो उसके सामने ही आता है। और वो अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम लोग मुसीबत में आ जाते हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो फिर इंसान ज़ाहिर है उसके हाथ-पाँव फूल जाते हैं, उसको समझ नहीं आता। तो फिर जब बंदा देखता है कि अल्लाह के हाथ में ये है रिज़्क, तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स फ़ील करता है। और ये एक ऐसा रिमाइंडर है जो कि बार-बार हमें पढ़ना चाहिए इसको बार-बार। और उसके अलावा जब हम लोग कमा भी लेते हैं तो हमारा खर्च करने का अंदाज़ जो है वो कुछ अच्छा नहीं होता। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हम अपनी शादी कल्चर से ले सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे इस्लाम का हिस्सा है भी नहीं। वो हम लोग जो बर-ए-ज़ग़ीर में रहते थे पहले हिंदुओं के साथ, तो उनका कल्चर जो है वो हमारे इस्लाम के साथ मिक्स हो गया, और हम लोग अभी जो है वो अच्छा खासा हम लोग उसे फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ठीक-ठाक खर्चा हो जाता है, लड़के की तरफ से भी, लड़की वालों की तरफ से भी। बेचारा लड़का जो शादी कर रहा होता है वही पिस जाता है, लड़की का अब्बा जो होता है वो भी पिस जाता है। तो इसमें यही है कि ये बिल्कुल भी हमारे दीन का तरीका तो ऐसे नहीं है, क्योंकि बिल्कुल उल्टा है हमारे दीन में इसके, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है कि जो शादी जिसमें सबसे ज़्यादा कम बोझ हो वही सबसे ज़्यादा बरकत वाली होती है। तो हम लोग का बस यही मामला है कि हम लोग खर्च करने के मामले में बहुत इसराफ़ जो है वो इसराफ़ की रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में भी रहते हैं, और फिर हमें और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़ाहिर है जब अल्लाह और उसके रसूल की कमांड्स को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आएंगी। और वैसे भी जो पैसे कमाने की ख्वाहिश जो इंसान के अंदर है, वो उसकी सिर्फ एक ही रीज़न होती है, और वो होती है कि लाइफ में अच्छा स्टेटस मिल सके और एक अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो है वो हम लोग अपना सकें। इसके अलावा अगर अंदर बंदा खुद ही अपने आप से सवाल करे तो उसके अलावा कोई और जो है वो वजह नहीं होती इसकी, क्योंकि गुजारा जो है वो हर लेवल पर हो ही जाता है। बस हम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम लोग का स्टेटस जो है वो अपने ख़ानदान में और अपने पूरे माशरे में सबसे ज़्यादा ऊपर हो। सबसे आसानी जो है वो पैसों के ज़रिए इसको अचीव करना होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसको ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब बात यही है, ये हकीकत है। और अगर हम लोग इसी हवाले से अपने दीन की तरफ ज़रा थोड़ा-सा रुजू करें, तो हम लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं, तो उन लोगों ने कितना ज़्यादा सिंपल लाइफ़स्टाइल अपनाया हुआ था। अब बात बस यही आ जाती है कि वो उनका जो ईमान था वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उन्हें इन चीज़ों से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है, और फिर जो आगे अच्छी जगह उन्हें मिलने वाली है, तो वो लोग उसी के लिए तैयारी करते थे। उन्हें इस दुनिया से इतना ज़्यादा गर्ज़ नहीं था। लेकिन हम लोग का यही हाल है कि हम लोग इस दुनिया में पड़ गए हैं, हम लोगों ने इसको रिस्क की टेंशन लेना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है, और हम लोग का ईमान जो है इस बात पे थोड़ा-सा कमज़ोर भी है कि ये रिस्क अल्लाह के ही हाथ में है। तो यही वजह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस दुनिया में बिल्कुल घुस जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम लोग कमा सकें। तो बस यही बात है कि अगर हम लोग दीन को फ़ॉलो करें तो हमारे दीन में फ़ाइनेंशियल लाइफ को लेके 3-4 चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। एक तो ये कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिस्क जो है वो हर किसी का मुकर्रर कर दिया गया है, वो उसको उसकी मौत से पहले मिल जाएगा। और दूसरा ये कि सादा लाइफ़स्टाइल जो है वो अपनाने का कहा गया है हम लोगों को, कि जिस चीज़ पे गुज़ारा हो रहा है उस पे ही रहा जाए, किसी ज़्यादा चीज़ की ख्वाहिश जो है उसको कंट्रोल किया जाए। और कभी-कभी चलो समझ भी आता है कि बंदा कर ले, लेकिन हर वक़्त जो है इन चीज़ों के पीछे भागना किसी फ़ायदे का बायस हमारे लिए नहीं बन सकता। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जो शख़्स बहुत ज़्यादा इस दुनिया में कमाने में लग जाए तो वो भी अमाल के मामले में सबसे बड़े ख़सारे में है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, और ज़रा दीन का इल्म भी हमें साथ-साथ हासिल करना है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो है सदक़ात और खैरात करना, क्योंकि ये एक हमारे अक्सर जो है मेंशन किया गया है। एक तो ज़कात है जो कि फ़र्ज़ है, उस पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा। एक सदक़ात खैरात है जो कि हर आदमी को करना चाहिए, और उससे माल में इज़ाफ़ा भी होता है, और आखिरत में भी ये बहुत काम आएँगे। क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि काफ़ी मशहूर बेस्टसेलर बुक है, रिच डैड पुअर डैड के नाम से, शायद आपने नाम सुना हुआ उसका। इसमें उस राइटर ने बुक में लिखा हुआ था कि जब भी मुझे कोई तंगी वगैरह होती थी माल की, तो मैं पैसे जो है वो गिव अवे कर देता था, पैसे चैरिटी में डाल देता था, तो मुझे पैसे और ज़्यादा बढ़ के आ जाते थे। अभी इस बुक के अंदर जो बेसिकली इसने फाइनेंस के बारे में है ये बुक, उसने इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में ये बुक थी, तो इसमें उसने ये बात मेंशन की थी कि चैरिटी देना भी एक बहुत एक फाइनेंशियली स्टेबल रहने की टिप है, क्योंकि इससे जो है पैसे पलट के वापस आने लग जाते हैं। जब एक काफिर का इतना ईमान है तो हम लोग का भी इस बात पे ईमान होना चाहिए, हमें भी अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, ताकि हम लोग अल्लाह के करीब भी हो सके और हमारी माल में भी जो है वो बरकत आ जाए। तो अब 4 चीज़ें जो हैं वो यहाँ से समराइज़ कर लेते हैं इस वाले सेक्शन से, जिसमें एक तो ये है कि हमें रिस्क की टेंशन नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। दूसरा ये है कि हमें चाहिए कि सादा लाइफ़स्टाइल जो है वो अपनाएँ,
क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही रही है और सहाबा की सुन्नत भी यही रही है। तो ये ज़्यादा इसमें हमारा फ़ायदा ये है, क्योंकि जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात नहीं होती ना, तो फिर वो ज़्यादा पैसों के पीछे भागता भी नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लाइफ़स्टाइल जो है अपनाना चाहिए, चाहे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमा भी क्यों ना रहे हों। और तीसरा ये कि अपनी सारी एफ़र्ट जो है वो बस इस दुनिया को कमाने में ना लगाएँ, और थोड़ा-सा टाइम जो है वो दीन को भी दें, दीन को समझें और कुरान वगैरह पढ़ें। और चौथा ये कि माल को अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। तो अगर आप ये 4 चीज़ें फ़ॉलो कर लेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ जो है वो अपने आप ही लाइन में आना शुरू हो जाएगी। आप जो है वो इस चीज़ को उतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करेंगे, और जब आपका लाइफ़स्टाइल भी सिंपल होगा, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा फ़िक्र चीज़ों की नहीं होगी। तो इसीलिए इस्लाम को फ़ॉलो करने से आपकी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ काफ़ी हद तक बेहतर रह सकती है।